अपने मुद्रिका दे दिया और कहा ले जाओ सीता को देना हनुमान, और 2 काम और कराना। क्या? मेरे बल को बताना और मेरे विरह को सुना देना सीता को। मैं सीता के बिना कितना दुखी हूं यह भी बता देना, और बल मेरा बता देना। हनुमान जी फिर हंस पड़े। भैया हाँ, यह हनुमान जी आपका बल क्या बताएंगे? क्यों? इनको अपने बल का तो पता नहीं, दूसरे का बल क्या जाने बेचारे। बोलो। भगवान ने कहा हनुमान, हाँ, इस दुनिया में जो अपना बल बखान करते हैं, अपना बल जो बखान करते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं, उनसे काम बनता नहीं है। केवल अपना बल बखान करके अहंकार बनाए रहते हैं। हनुमान जी को अपने बल का पता नहीं है, इसीलिए हमारे बल का पता है, इसीलिए हमारे बल का पता है। हनुमान ही मेरे बल का बखान सीता से कर सकते हैं। लक्ष्मण भैया ने कहा चलो भैया ये बात मान लिए, लेकिन दूसरा वाला प्रश्न, विरह, इनका विवाह नहीं हुआ, ये पत्नी का विरह क्या जाने बेचारे। बोलो, जानेंगे? जिसका हुआ नहीं वो क्या जाने। भगवान ने कहा जिसका नहीं हुआ विवाह उसी से तो पूछिएगा जाकर कि पत्नी का विरह क्या होता है। जिसका ना हुआ हो उससे पूछो। दो हैं आत्मदेव ब्राह्मण से पूछो भागवत में पुत्र ना होने का दुख, अब पुत्र हो जाने का दुख धुंधली से पूछो। दोनों लोगों से पूछना। पुत्र नहीं था तब आत्मदेव ब्राह्मण मरने गए थे, और पुत्र हो गया तो आत्मदेव ब्राह्मण फांसी लगाने जा रहे हैं। ना होने का भी दुख और होने का भी पूछना है, भागवत में पूछना। कहीं बल विरह बेग तुम आए हो, यही तो विरह बखान करेंगे। हनुमान जी जाओ। हनुमान जी पीछे से चले, आगे आगे कौन है? अंगद हैं। ढूंढते ढूंढते बंदर पहुंच गए समुद्र के किनारे। अब बंदरों को प्यास लग गई। भगवान के भक्तों को प्यास समुद्र के किनारे लगती है। सुनो, राम कथा के लिए जो आयोजन करते हैं उन लोगों के लिए विशेष ध्यान दें। वार्ता नहीं, ध्यान देना चाहिए। राम कथा के आयोजक लोगों की प्यास वहीं लगती है जहां समुद्र भरा है, धन का समुद्र भरा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और बड़े बड़े लोग बैठे हैं, वहां राम कथा का आयोजन होना चाहिए। समुद्र के तट पर बंदर पहुंच गए, लेकिन एक अंजलि जल समुद्र नहीं दे पाया। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं करा सकती राम कथा, क्योंकि वो हृदय से होता है साहब, बिल्डिंग से नहीं होता है। हैं? ओ ये प्रेम की बात है साहब, प्रेम की बात है। यह तो गति है अटपटी और झटपट लखे न कोई, और जब मन के खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। खटपट लगा रहता है उस घर में, इसलिए राम कथा नहीं सुनेंगे। एक बहुत बड़ा आदमी, प्रदेश का बड़ा आदमी, उससे एक बार हमारे शास्त्री जी ने कहा था कि एक राम कथा करो। मैं भी बैठा, सीधे कहा महाराज मैं कथा बता नहीं जानता, मैं कथा नहीं करा सकता। क्यों? ये रामदूत प्यासे हैं, और उस धनाढ्य जो धन भरा हुआ है, समुद्र में जल भरा है, धन रूपी जल, उससे मांगा और उसने सीधे जवाब दिया। इससे अच्छा साहब मेरे गांव की तलैया अच्छी है, जो कम से कम प्यास तो बुझा देती है। हमारे गांव के ताल तलैये अच्छे हैं, हमारी प्यास बुझाते हैं। हमारा वो नल पूज्य है जो प्यास बुझाता है, इसीलिए हम दीपावली के दिन एक दीपक नल पर भी रखते हैं ना। अब तो बदल गया साहब, अब बदल गया, अब गांव भी बदल गया है। गांव की दशा भी बदल गई, सब जगह सब कुछ बदल गया है। बंदर प्यासे हैं, अब देखिए पानी कहां मिलता है, इन बंदरों को जल कहां मिलेगा। बंदर कह रहे हैं तो प्यास के कारण मर जाएंगे। हनुमान जी महाराज एक ऊंचे टीले पर चढ़ गए और एक
गुफा देखी, गुफा में कुछ जलचर जा रहे थे, जल वाले पक्षी जा रहे थे। हनुमान जी नीचे आ गए और कहा पानी उस गुफा में है, चलो उस गुफा में जल पिया जाए। आगे कौन चला था वहां? कौन चला था यात्रा में आगे? भूल गए? अंगद जी। अंगद जी ने कहा और जगह तो हम जा सकते हैं, लेकिन गुफा में तो नहीं जाऊंगा। और जगह में जा सकता हूं लेकिन गुफा में नहीं जाऊंगा। हमारे खानदान में गुफा नहीं अच्छी लगती है। मेरे पिताजी गुफा में गए थे, घटना वहीं से प्रारंभ हुई थी। गुफा में तो मैं नहीं जाऊंगा। आगे आगे आए हो, गुफा में जाने से कतरा रहेंगे जी। तब हनुमान जी आगे हो गए। अब देखो गोस्वामी जी का शब्द, चले थे तो पीछे पवन तनय का नाम लिया था, और जब हनुमान जी आगे हुए तो हनुमान का नाम लिया। हनुमाने ठुड्डी, ये दाढ़ी के नीचे को इसको हनु कहते हैं। मान माने टेढ़ा। इंद्र ने वज्र मार दिया, हनुमान जी की दाढ़ी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी। बाद में आशीर्वाद दे दिया कि इस पर वज्र का प्रहार अगर हनुमान जी पर होगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो बजरंगी हो गए, वज्रांग हो गए, इसलिए हनुमान जी महाराज। इसलिए आगे से कोई गुफा में प्रहार करे तो हनुमान को आगे कर लो। राम काम में हनुमान जी पीछे हैं, कोई चिंता नहीं। राम काम में आगे हो गए, कोई चिंता नहीं। भक्त को राम काम करना चाहिए, ये राम का काज करे, आगे पीछे की बात नहीं होती भाई। हनुमान जी आगे हो गए। आगे करी हनुमंत ही लीला, आगे करी हनुमंत ही लीला, बैठे विभर विलंबन कीला, बैठे विभर विलंबन कीला। हनुमान जी को आगे कर लिया और गुफा में बैठ चले गए। गुफा में पहुंचे जब, तो वहां पर एक माता जी बैठी भजन कर रही थी। नाम था स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा माता ने बंदरों से कहा पहले जल पियो, प्यास लगी है। जल पिलाया, फिर फल खिलाया और बंदरों से कहा आंख बंद करो। आंख बंद कर लिया, कहा आप जाओ। अरे माता जी आंख बंद करके गुफा से बाहर कैसे जाएंगे? देखो ये शरीर गुफा है। गुहाहितम गावरेष्ठम पुराणम है। आत्मा कहां रहती है? कठोपनिषद कहता है गुहाहितम गावरेष्ठम पुराणम। उपनिषद में कहा गया है आत्मा बुद्धि रूपी गुफा में स्थित है, इस गह्वर में स्थित है। माता स्वयं प्रभा कह रही आंख बंद करो, जाओ। बंदरों ने कहा कैसे जाएं? आंख बंद करके कैसे जा सकते हैं? सीता मैया कहां मिलेगी? 1 महीने से आंख फाड़ फाड़ कर खोज रहा हूं, सीता जी नहीं मिली। आंख बंद करके सीता मिलेगी क्या? स्वयं प्रभा ने कहा आंख बंद करने वाले को ही सीता मिलती हैं। आंख खोलोगे तो दुनिया मिलेगी, आंख बंद करके भगवान का ध्यान करोगे तो नारायण मिलेंगे। इसलिए मूंदहु नयन विभरत जी जाहू, अपई हवसी तही जन पछताहू। आंख बंद कर लिया सबने और देखते हैं कि समुद्र के किनारे आ गए। संपाति मिला। संपाति ने कहा खा डालूं। तब जामंत का स्मरण कराया लोगों ने। फिर संपाति ने जामंत जी को तिलांजलि दी, जटायु को स्मरण कराया, जटायु को तिलांजलि दी। और तिलांजलि देने के बाद बता दिया सीता वहां अशोक वाटिका में बैठी हैं। 100 योजन समुद्र है यहां, जो लांघेगा वही सीता का समाचार ला पाएगा।